नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कॉल को बेचकर पैसा कैसे कमाते हैं और कॉल को बेचने का सही तरीका क्या है। ठीक है, तो हम कॉल को बेच के या कॉल को बेचने का सही तरीका क्या है या कॉल को हम कैसे बेचते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, साइड में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज। और जब मार्केट नीचे जाता है तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये हो गया अप, ये हो गया रेंज बाउंड, और ये हो गया क्या, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये तीन तरीके का मार्केट है। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉल हम कब सेल करेंगे, जब मार्केट नीचे जा रहा होगा। जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तब हम कॉल को सेल करते हैं, या मार्केट जब रेंज बाउंड हो तो भी हम कॉल को सेल करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में हम कॉल को भी सेल कर सकते हैं, पुट को भी सेल कर सकते हैं, और ये दोनों को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बोला, क्योंकि इसका एक लिमिट होगा कि ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा और इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट के नीचे का हम कॉल को इस पॉइंट के ऊपर की कॉल को सेल कर सकते हैं, इस पॉइंट के कॉल नीचे की पुट को भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी इन दोनों को ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हम ये डाउन ट्रेंड मार्केट में काम कर रहे हैं। हम किस में काम कर रहे हैं, हम अब ये डाउन ट्रेंड मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मार्केट है ना, सबसे फेवरेट मेरा प्राइस 17,000 है, और हम करेंगे सेंसिबल की तरह 17,000, और मान लो इसके बाद क्या लगेगा 16,900, नीचे की तरफ 16,800। 50-50 पॉइंट पे भी लिखा होता है, वो आप देख लेना, है ना। 50-50 पॉइंट पे ही मिलेगा, लेकिन मैंने 100 पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे आप 900 वो 950 लिखा होगा, ऐसे लिखा आता है। ठीक है, चलो उसको प्रॉपर ही बना देते हैं। 17,000, उसके बाद लिखा होगा 16,950, फिर लिखा होगा 16,000, फिर लिखा हो 16,900, फिर लिखा होगा, फिर देख लेना आप क्या क्या आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा 16,850, फिर आएगा 16,800। तो ऐसा ये पुट के कंपार्टमेंट हो गया, पी हो गया, ये पुट का कंपार्टमेंट हो गया, और ये स्ट्राइक प्राइस हो गई हमारी, और ये कॉल का कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ पे लिखा होगा 17,050, फिर लिखा होगा 17,100, फिर लिखा होगा 17,150। मैं आपको सेंसिबल में कई बार दिखा चुका हूँ, फिर 17,200। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए अब हम बता रहे थे कि जब कॉल को हमें कब बेचना चाहिए, जब मार्केट क्या हो, डाउन ट्रेंड में हो। कैसा हो, ढेढ़े 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 नीचे जा रहा हो, या फिर साइडवेज हो तब। तो अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं, आप उसको साइडवेज में समझ लेना कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब हम कॉल को बेचेंगे। यानी कि हम कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। मान लो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 56 लाख, है ना, और ये मैं बोल रहा हूँ वेडनेसडे और थर्सडे को करने के लिए। आपको सबसे पहले महारत हासिल करनी है थर्सडे पे, उसके बाद आप आइएगा वेडनेसडे पे। इन दोनों में जब महारत हासिल हो जाए तो आप जाइएगा कौन से, मंडे से वेडनेसडे के ट्रेड पे। फिर इसमें भी महारत हासिल हो जाए तो भैया जैसी आपकी इच्छा, जय राम जी की। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो है 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और इसमें ओआई में चेंज हुआ है 26 लाख। ठीक है, ओआई जो चेंज है वो भी मैंने बताया आपको 26 लाख। और फिर अगर मान लो इस स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है 90 लाख। ठीक है, ओआई प्लस इसमें चेंजेस हुआ है 56 लाख का, एड ऑन होके ओआई चेंज हुआ है 56 लाख। तो हम बैठेंगे यहाँ पर, ओके, इनके साथ हम बैठ जाएंगे, और हम आपको क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। मतलब ये कह रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पर है, ये कितना भी ऊपर चले जाए लेकिन 17,200 को कट नहीं करेगा, या फिर हम क्या करें, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, यानी कि 17,000 के नीचे जाएगा। अब हम सिनेरियोज देखते हैं। ठीक है, हम सिनेरियो कैसे देखते हैं कि मान लो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हमने क्या किया है और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। हमने लिया है 17,200 पे। मान लो इसका एलटीपी या प्रीमियम चल रहा है 10, तो हमने इसको कर दिया है सेल, लेकिन इसके साथ ही 17 मतलब 100 पॉइंट बाद का 17,300 का हम इसको करेंगे बाय।
ठीक है, जिसकी प्रीमियम लगभग होगी 5 रुपये। इधर उधर होती है प्रीमियम, आप चेक करते रहना, आप समझ लेना। ठीक है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे कि मुझे इजी रहे आपको समझाने में, इसलिए ऐसा पकड़ता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लगभग 5 रुपये का। ये हमको मिलेगा टोटल प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो निफ्टी का लॉट साइज चल रहा है, निफ्टी का लॉट साइज कितना चल रहा है, 50 का। अगर 50 का एक लॉट में हम काम करते हैं तो एक लॉट में उसके 50 क्वांटिटी आएगी और उसका 5 रुपये हमको उसमें प्रीमियम मिलेगा। तो टोटल हमको कितना होगा, 25। ठीक है, 250 रुपये हमको मिलेगा अगर हम एक लॉट साइज में काम करते हैं तो। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मान लो हमने इसमें एक लॉट को सेल कर दिया है, ये 17,200 पे। ठीक है, 17,200 पे हमने एक लॉट को हमने सेल कर दिया है और हमको मैक्सिमम प्रीमियम मिलेगा 250 रुपये। ओके, 5 रुपये के हिसाब से। लेकिन हमारा मैक्सिमम कितना रिस्क है, अगर ये मान लो मार्केट पूरा यहाँ 200 से 300 के 200 से 300 भी आ गया तो ये हमको 100 पॉइंट का बस मैक्सिमम लॉस होगा। यानी कि हमने जो 50 की क्वांटिटी डाल रखी है, इस पे 100 रुपये यानी कि 100 पॉइंट यानी कि कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 और 5, यानी कि मैक्सिमम आपको 5,000 का ही लॉस होगा। मार्केट अगर फुल ऊपर भी पहुंच गया, फुल ऑन, एक लॉट की बात कर रहा हूँ भाई, है ना। यहाँ एक लॉट का कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया। अगर आप इसके मल्टीपल में लॉट लेंगे तो उसके मल्टीपल में आपको लॉसेज होंगे। समझ में आया। अगर मान लो 2 लॉट लिए तो उसका डबल कर लेना, 4 लॉट लिए तो 4 कर लेना। समझ गए। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ एक लॉट की बात कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट, मान लो जैसा हमने सोचा था कि मार्केट नीचे चलना चालू हो गया, नीचे चलना चालू हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये इसका प्राइस नीचे है कि 16,950 आ गया, अब 16,900 आ गया, 16,850 आ गया, फिर थोड़ा सा 16,900 आया, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ के 16,950 आया, फिर 17,000 हो गया, फिर ये नीचे जाके 16,950 पे बंद हो गया। तो ये भैया हमारी स्ट्राइक प्राइस तक तो छुई ही नहीं ना, यानी कि हमको ने 5 रुपये का प्रीमियम दबा लिया। जीत गए, जीत जाएंगे हम। ओके, अब इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या क्या देखते हैं, सेकंड सिनेरियो ये हम ये देखते हैं कि अगर मान लो क्या होता है, अगर मान लो अब मार्केट क्या है, आपने खरीदा, सॉरी ये आपने सेल कर दिया है और ये आपने बाय कर लिया। पहले हमको बाय करना है फिर सेल करना है, जिसमें मार्जिन हमको कम लगे। अगर हमने इसको सेल कर दिया है, 17,200 को सेल करके रखा है। अब ये मार्केट क्या हुआ, पहले तो ये नीचे गया, यहाँ पहुंचे 16,950, हमको बढ़िया चल रहा है, लेकिन मार्केट फिर 17,000, इसकी तो आदत है साले की, वापस आता है। अब ये फिर नीचे जाएगा, लेकिन ये 17 नीचे, अरे टेंशन नहीं है, ये नीचे जाएगा, फिर 17, ये तो ऊपर ही आ रहा है, फिर ये 17, अब तो ये मार डालेगा, मार डाला, ये मार डालेगा भैया। तो यहाँ तक आ गया तो हमारी सांसें फूलने लगी और ये पूरा हम तक ही पहुँच गया, 17,200 तक पहुँच गया और यहीं बंद हो गया। तो भी हमने बैठ लिया था कि भैया ये 17,200 पे हम बैठे हैं और ये 17,200 पे ही आके क्लोज कर गया। तो हमने जो बोला था कि 17,200 के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं गया, तो हमको ये 250 रुपये पूरा का पूरा प्रीमियम हम डकार जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। समझ गए। चलो, अब मान लो ये कहानी भी हो गई। मेरा थोड़ा मास्टरी है तो क्या बोलते हैं, हल्के फुल्के तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चे सब आराम से पढ़ते रहें, वरना अगर हंसी खुशी से नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ाता तो टीचर को, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना जाना पड़ता है। ठीक है, चलो, अब मान लो अब एक थर्ड सिनेरियो को समझिए। थोड़ा से इसको क्लियर कर देते हैं आपके बोर्ड को, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इरेज़र भैया तब वहाँ पर भी ज़रूरी थी जो हमारे बुजुर्ग बना के गए, और यहाँ पे भी इरेज़र की ज़रूरी है। ठीक है, अब समझो मार्केट ने करवट ली, मतलब आपने तो कॉल बेच रखा है, आपने 17,200 का क्या कॉल बेच रखा है और मार्केट चल रहा है 17,000। मार्केट सट सट करके कोई न्यूज़ आई, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सभी लोगों का राशन फ्री,
सारे जितने भी हमारे करोड़पति दिग्गज हमारा पैसा लेके भागे हैं उनको हमने फ्री कर दिया है, वो हमारे भारत में आए, उनका स्वागत है। और जितने भी छोटे चुकुर्रे लोग हैं वो भी क्या कहते हैं, अगर चाहें तो और लोन लेके भाग सकते हैं। ऐसी कोई घोषणा जिससे मार्केट खुश हो जाए हमारे मार्केट भैया किसी भी घटना से खुश और किसी भी घटना से डर जाते हैं। तो कोई भी अगर हम ऐसा कुछ हो जाए कि मार्केट फट्टे तक खुश हो जाए कि भैया चलो हमारे भी लॉटरी लगने वाली है, तो अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो कि आज मार्केट भागेगा। लेकिन आपने तो न्यूज़ चैनल बंद कर दिया है और आपको पता है कि कई बार न्यूज़ पे गलत बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे, हम बैठे हुए, मैं तो जैसे न्यूज़ देखता ही नहीं, अगर मार्केट में काम कर रहा हूँ तो न्यूज़ की ऐसी तैसी साइट बंद कर दो, नहीं देखता मैं, जो होगा इधर होगा, बात खत्म। तो मार्केट चलना चालू हुआ 17,050, ट्रेन 17,100, रुकी नहीं रही साली 17,150। मैंने किया आज तो ये काटने को ही दौड़ रहा है, लेकिन फिर 17,100। अपन को भरोसा है कि ये इधर के नीचे ही बंद होगा। इधर सब लोग बैठे हैं, सारे लोग 99 लाख लोग यहाँ पर OI 99 लाख का है और ये बढ़ के अब 101 लैक्स की हो गई ना, है ना, लैक्स में होती है ना, OI लैक्स में होती है, तो 101 लाख की हो गई। इतना बड़ा बाउंडर दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें अभी 80 लाख लोग OI का चेंज हुआ है। OI चेंज कितना हुआ है, 80 लाख टोटल, मतलब ये टोटल आता है इसका, और ये 80 लाख OI चेंज हुआ है, तो ये कुल मिला के 101 हो गया है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वाह, हमें होशियार है, मार्केट गधा है, ठीक है। तो मार्केट आया वो मार्केट 200 आ गया, तो ये जितने भी होशियार चंद थे वो सब निकलने लगे इसमें से, ये रह के 70 लाख लैक्स रह गया, ठीक है। यहाँ पर आके मार्केट 17,210 आ गया, 17,210। जिनकी फूलने थी फूल गई, हम भी डर गए, हमने कही आज तो लंका लग गई है, कुछ नहीं हो सकता भी, ये और ऊपर जाएगा, पोजीशन काटो बंद करो। तो अगर हमने 210 पे काट दिया और मार्केट आज अभी चालू है, तो आपको 10 रुपए का प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, ये याद रखना। यानी कि मार्केट तो आपके प्राइस से सिर्फ 10 रुपए ऊपर गया है, तो आप सोचो कि आपने जो 50 का लॉट बेचा है तो आपको सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस हुआ है। यानी कि आपका लॉस कितना हुआ, 50 क्वांटिटी है यानी कि एक लॉट की, और आपको 10 पॉइंट का लॉस हुआ, तो कितना हुआ 0000 और ये हुआ 5 एकम 5। तो आप अगर ये सोचो कि ऐसा आपको लॉस हुआ है 500 रुपये का, तो ये मत समझना, क्योंकि मार्केट में ये लॉस नहीं होगा जब तक मार्केट आपका 3:30 या 3 बजे को क्रॉस नहीं कर जाएगा थर्सडे को। अगर थर्सडे एक्सपायरी है उसकी, और अगर मंथली है तो मंथली एक्सपायरी का जो थर्सडे होगा उसका 3 को क्रॉस नहीं कर जाएगा, तब तक उसकी टाइम वैल्यू लगभग या तो 0 या 0 नहीं हो जाएगी। 3:30 पे तो बिल्कुल 0 हो जाता है, लेकिन 3 बजे भी उसकी बिल्कुल नगण्य यानी कि बिल्कुल माइनर उसकी टाइम वैल्यू रह जाती है। यानी कि आपको ये तो फंडा पता ही होगा कि प्रीमियम किससे मिलके बनता है ना। प्रीमियम दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, उस स्ट्राइक प्राइस की, प्लस उसकी टाइम वैल्यू होती है, इन दो को मिलके बनता है। तो टाइम तो समय के साथ डिके होता जाता है, एक सॉरी, टाइम तो डिके होता जाता है, इसके साथ टाइम तो डिके होता जाता है, लेकिन ये अपना प्रीमियम तब तक नहीं, ये जो इसका प्राइस है, अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपको पे करना पड़ता है, अगर ये नीचे जाता है तो आपको पे नहीं करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ, ये सब हटा देता हूँ, बहुत गोदागादी हो गई, बोर्ड बहुत भर गया था, ठीक है। मान लो कि आप ये सोचो कि थर्सडे है, ठीक है, इंट्राडे में आप काम कर रहे हो, अभी बज रहा है 12:30, ओके। आप, मैंने फिर बताया मेरा फेवरेट स्ट्राइक है 17,000, वहाँ से अपन ने इसको कॉल को बेच रखा था 17,200, और ये हमारा बढ़ के 17,210 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमको सिर्फ 10 पॉइंट ही तो है,
तो 10 पॉइंट इंटू हमने एक लॉट किया तो 500 रुपये का लॉस होना चाहिए, लेकिन ये 500 रुपये का लॉस नहीं होगा, ये आपका लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होगी, इसके साथ साथ इसकी जो खुद की वैल्यू है वो भी होगी, यानी कि 10 रुपये जो डिफरेंस आया है ना, वो 10 रुपये का डिफरेंस भी हो गया इसमें, और इसका जो टाइम वैल्यू होगी वो भी होगा, और इसका जो वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट आएगा वो भी होगा। तो आपका 10 रुपये का लॉस नहीं होगा, ये लॉस ज़्यादा का होगा अगर आप टाइम से पहले निकलते हो, ये याद रखना, ठीक है। लोग ये बोल देते हैं आपको सिर्फ 10 रुपये का लॉस होगा, ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा का लॉस होगा। आप मार्केट में जब खेलोगे तब समझ में आएगा वो चीज़, लेकिन डरना नहीं, प्रॉफिट भी उसी के कारण होता है, ठीक है। चलो अब हम ये बोलते हैं सिंपल जो सब सिंपल समझाते हैं कि हमने 17,000 पे चल रहा था, 17,200 का कॉल बेच रखा था, ठीक है, और ये अब मार्केट इसको क्रॉस कर गया, 17,210 हो गया है और मार्केट हो गया है बंद। जब बंद हो जाता है मार्केट तो इसमें सिर्फ आपका वैल्यू बचता है, इसको जो भी आप बोलते हो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, फैंसी सा नाम है, ठीक है। तो आपको टोटल इसमें कितना घटा हुआ है, 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट ही तो ज़्यादा है, तो आपने जो एक लॉट बेच रखा है उसका 10 पॉइंट आपको देना है, यानी कि आपको अब एग्जैक्ट लॉस हुआ है 500 रुपये का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक मिनट रुकिए भाई, ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता क्योंकि ये कोई स्टॉक्स तो है नहीं। जब ये कोई स्टॉक्स नहीं है तो इनका फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता। जब इनका फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता तो इसलिए इनका जो भी घाटा या फ़ायदा होता है वो पैसे में हो जाता है, यानी कि आपके अमाउंट से या तो डिडक्ट हो जाएगा या आपके में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो आपने कोई स्टॉक में खरीद रखा है, ऐसा कर रखा है, और ये स्टॉक वहाँ जो आपने स्ट्राइक प्राइस देखी उसके ऊपर चली जाती है और आपने आपका सौदा नहीं काटा है, तो आपको उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। उसके लिए आप आपके ब्रोकर से बात कीजिएगा कि वो क्या कर रहा है। जैसे ज़ीरोधा फिज़िकल सेटलमेंट में चला जाता है, एंजल ब्रोकिंग फ़िज़िकल सेटलमेंट में चला जाता है, और एलिस ब्लू फिज़िकल सेटलमेंट नहीं देता है, वो आपके पैसे काट लेता है। तो वो देख लेना। फिर फिज़िकल से सेटलमेंट के चार्जेस भी रहते हैं, लेकिन फ़िज़िकल सेटलमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास स्टॉक्स है, उसमें घाटा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपसे कभी डिस्कस करूँगा। तो ये पूरी बातें मैंने आपको फिज़िकल डिलीवरी, ये वो कॉल को कैसे बेचा जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बैक लेके रिवाइंड कीजिए या उसको बैकवर्ड लीजिए, जो भी आपको बोलना है बोलिए, उसको रिवाइंड करके आप फिर से देखिए पीछे और फिर से देखना चालू करो, तो आपको शायद समझ में आए। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट का मैं आंसर दूंगा कमेंट में या शॉर्ट्स में या फिर टाइप करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो वीडियो में लाऊंगा लगभग रात को 8 बजे डेली कोशिश करूंगा, और एक दिन ऐसा रखूंगा जिसमें हॉलीडे हो, जिस दिन मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, वो भी देखते हैं। चलो अभी तो कंटिन्यू वीडियो आएंगे रात को 8 बजे, मिलते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ जानना है, स्पेसिफिक जानना है, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है मेरे दिल की तरह। आपकी आवाज़ कमेंट में आएगी, कमेंट से मेरे दिल में जाएगी, फिर आंसर मुझ से आएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक मारिए। अगर नहीं पसंद आया तो कुछ नहीं यार, फिर भी लाइक मार देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अगर आप फेसबुक से नहीं जुड़े तो उससे जुड़िए, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सयोनारा, गुड नाइट।